वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्ते काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्ताविहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और उनके हेतु की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात ओम नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ओम नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि अष्टांग धर्म पर ज्ञापन करता हूँ और उनके हेतु की कृपा की याचना करता हूँ। आज हम जिस कथा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, असली सुख क्या है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस सुख को प्राप्त करने के लिए किसकी शरण लेनी होगी, पर उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। दुर्लभमान जनम लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनो दुखा काहि वा कहारे। संसारा करे मिके गेले काला लाभ नाइलो किछु घटिला जंजाला। किसेरा संसाराए छायाबाजी प्राए। इहाते ममता करी प्रथा दिन जाए। ए देहा पताना हले किया बे हमारा। के सुख नाही दिवे पुत्र परिवार। गर्भ भेर माता में करी परीक्षा कार लागी
एता करे न गोचिला भ्रम दिन जाए मीशा काजे निशा निद्रा बसे नाही भावी मरणे काटे आछे बासे भाला मंद खाई हेरी परी चिंताहीना नाही भावी देहा छाड़ी कौन देना देह गेह काला त्रादी चिंता विरत जागीचे दाए मोरा बुद्धि करिहात हाय हाय नाही भावी अनित्य सब जीवन विगते कोथा राही विवैभव शमशान शरीरम पड़िया रही विहंगा पतंगा ताए विहार करीबे कुकुरा शृंगाला सब आनंदित हाय मौसव करीबे मर देह लाए जे देर गति तरनुगत संसार व्यवहार बंधु जनयात अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनो दुख काहिबा कहाए कृष्ण ना भजिनो दुख काहिबा कहारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ठाकुर भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनो भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनो भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनो नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जो हम भजन गा रहे हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस संसार में दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके भी मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया। मैंने अपना यह दुख किसको बताऊं?
संसार संसार करते हुए व्यर्थ ही समय चला गया, परंतु कुछ लाभ होने की अपेक्षा में जंजाल में ही फंस गया। यह संसार केवल परछाई के समान है तथा केवल खेल तमाशा है। इसमें मोह ममता करने से व्यर्थ ही दिन बीतते हैं। इस देह का पतन होने पर मेरा क्या रहेगा, क्या रह जाएगा? पुत्र परिवार आदि कोई भी उस समय मुझे सुख नहीं देगा। मैं गधे जैसा परिश्रम करता हूँ, परंतु किसके लिए करता हूँ? अभी तक यह मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ है। मेरा दिन व्यर्थ के कार्यों में चला गया और रात्रि सोते हुए। फिर भी मुझे कभी चिंता ही नहीं होती कि मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। अच्छा बुरा जो मिलता है उसी को खाता पीता और पहनता हूँ। यह तो चिंता ही नहीं करता हूँ कि यह देह भी मुझे छोड़नी होगी। शरीर, घर, पुत्र आदि की चिंता में दिन रात डूबे रहने से मेरी बुद्धि भी खराब हो गई। आय हाय, मैंने यह कभी नहीं सोचा कि यह सब अनित्य है और इस देह से प्राण निकलने पर यह वैभव कहाँ जाएगा? शमशान में मेरा यह शरीर पड़ा रहेगा और कीड़े मकोड़े पक्षी इत्यादि इस पर विहार करेंगे। कुत्ते शियार इत्यादि आनंदित होकर मेरे देह को लेकर महोत्सव करेंगे। आय हाय, जिस शरीर की ऐसी गति है, मैं उसी शरीर से संबंधित संसार के वैभव और बंधु बांधव में ही फंसा रहा। अतः हे बुद्धिमान पुरुषों, आप इस माया मोह को छोड़कर नित्य तत्व कृष्ण भक्ति की खोज करें। बहुत सुंदर लिखा है और टॉपिक भी सही है शायद, असली सुख की खोज। तो यहीं पे पता लग गया असली सुख की खोज क्या है। भगवान के जब तक कृष्ण का भजन नहीं किया तो असली सुख कैसे प्राप्त होगा? और है ना, ये दुर्लभ ये मानव जन्म है, ये 84 लाख योनि के बाद मिलता है। कितनी तप करना पड़ता है इसके लिए। जो योगी हैं या जो भी भक्त लोग हैं, देखा होगा आपने कितना तप करते हैं, है ना, भजन करने के लिए कितना तप करते हैं। ज्ञानी की बात छोड़ी, ज्ञानी है, योगी हैं, इनकी बात तो छोड़िए, भजन राज्य में जो भक्त हैं उनको देखिए। योगी तो जो मुक्ति है वो मुक्ति पद के लिए करते हैं, और जो भक्त होते हैं भगवान कृष्ण के, वो शुद्ध प्रेम भक्ति के लिए अग्रसर होते हैं। अगर कृष्ण का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। बता रहे हैं कि दुख किसको बताएं। भक्ति विनोद ठाकुर जी देखिए एक शुद्ध वैष्णव है और कमल मंजरी हैं भगवान की सेवा में, है ना, भगवान कृष्ण की सेवा में रहते हैं, हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और कह रहे हैं मैं अपना दुख किसको बताऊं, संसार करते ही मेरा दिन ऐसे ही चले गया। हम लोग संसार में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि संसार में पड़ा हूँ, मुख से तो बोल देते हैं कि संसार में हूँ, पर उसका पालन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ भक्त बोलते हैं या कुछ जीव आत्माएं मिलते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, भजन करते हैं, पर चेष्टा करेंगे तभी तो भजन होगा। चेष्टा नहीं करेंगे तो ऐसी कैसे भजन प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए अगर प्रयास करता है तभी तो उसका बिजनेस सक्सेस होता है। ऐसी थोड़ी उसे बिजनेस में अब उसे सक्सेसता मिल जाएगी, सक्सेस हो जाएगा। तो भजन राज्य में भी कुछ नियम और कुछ विधियां हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। जब जीव उसका पालन करेगा तभी उस मार्ग में अग्रसर हो पाएगा, अन्यथा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आगे बता रहे हैं कि मैं संसार में फंस गया हूँ और जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो उसे कौन खाएंगे? कुकुर, सिंगार, सियार, ये सब मेरे शरीर को खाएंगे, है ना। तो हमें भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे जो पहली सीढ़ी है, हमें गुरु पद आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु की महिमा को जानना पड़ेगा, वैष्णव की महिमा को जानना पड़ेगा, है ना। खुश रहने के लिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज से यक्ष जी प्रश्न पूछ रहे हैं, खुश रहने के लिए कि मतलब तरीका पूछ रहे हैं, कैसे खुश रहा जा सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस जगह पर बोला, जिस पे कोई ऋण नहीं है वही खुश रह सकता है। जैसे कि उन्हें बता, और हमारे देखा जाए तो हमारे पास तो सबके ऋण है, पिता का ऋण, माता का ऋण, है ना, देवता का ऋण, ऋषि का ऋण, तो ये सब ऋण है हम पे, हैं, भूमि का ऋण, तो सारे ऋण हैं। और ये ऋण चुकेंगे कैसे? जब तक हम गुरु वैष्णवों के अनुगत में शरण नहीं लेंगे, वैष्णव भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे, तो कैसे इन चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, नहीं तो हम यही 84 लाख योनियों में ही भ्रमण करते रहेंगे। इन 84 लाख योनियों के चक्कर से हटने के लिए हर किसी को भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो किसी न किसी जन्म में, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। ये
जो मनुष्य जन्म है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। पर इसको प्राप्त करने के लिए जब तक हम गुरु पद आश्रय नहीं लेंगे, देखिए बहुत लोग नाम कर रहे हैं, बहुत लोग भजन राज्य में बहुत अच्छी प्रवेश भी किया हुआ है, पर क्या है बहुत मतलब बहुत अच्छा ज्ञान भी है, पर गुरु पद आश्रय नहीं लिया तो इसके बिना भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते ना। देखिए शास्त्रों में बताते हैं, प्रथम अंतुम गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धि ममाप्नोति हे अन्यथा निष्फलम भवेत्, है ना। तो सबसे पहले क्या गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। ये हरि भक्ति विलास में ऐसा वर्णित आता है, वर्णन आता है कि पहले गुरु की पूजा करनी है, उसके बाद भगवान की आराधना। संसार में भी ये दोहा बहुत चलता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊँ ना, पर ये तो हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, जो कि सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। प्रथम अंतुम गुरुम पूजन ततश्चैव ममार्चनम, है ना। सर्वप्रथम गुरु की पूजा करना है, उसके बाद भगवान का अर्चन करने की बात कही गई है यहाँ पे। अगर इस पद्धति को अपनाएंगे तो क्या होगा, हम जो भक्ति पर में अग्रसर हो रहे हैं, जो भक्ति राज्य में हम जो प्रवेश करना चाहते हैं, इसे हम इजीली प्राप्त कर लेंगे। अगर हम इसके विपरीत जाएंगे तो हमारा क्या सब कुछ निष्फल हो जाएगा। पर आजकल देखा जाता है लोग गुरु की वाणी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, गुरु के पास रहना, गुरु के पास जाएंगे, अपने पॉइंट्स बनाएंगे, पर गुरु ने क्या बोला है हमें, उसे कौन व्यक्ति ग्रहण करेगा, उसे कौन स्वीकार करेगा, क्या देना आए हैं हमारे गुरुवार आचार्य। ऐसी हम मध्य गौड़ीय संप्रदाय से जो हम हैं, इस संप्रदाय का बहुत बड़ा वैशिष्ट है। इस वैशिष्ट को ग्रहण करने के लिए उनके मनोअभिष्ट को जानना पड़ेगा, हमारे गुरु हमें क्या देना चाहते हैं, पर हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं अभी। ये हमारे लिए सबसे दुख का विषय है। नेद्रमादम सुदुर्लभम नेद्रमालम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, है ना। बहुत ही दुर्लभ है, और ये मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता, सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। अब गुरु की शरण ले तो लें, पर कैसे लेंगे, विधि क्या है, गुरु कौन है। देखिए बहुत गुरु हैं आज के डेट में, और गुरु कोई भी बन सकता है ना। गुरु बनना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु आप भी किसी के कान में मंत्र फूंक दो, बन जाओगे गुरु, कोई बड़ी बात है नहीं है। आपने अपने गुरु से मंत्र ग्रहण किया, आप किसी अगले गुरु, आप किसी व्यक्ति के कान पे जाके फूंक दो उस मंत्र को, हो गए आप भी गुरु। पर शास्त्र क्या बोलते हैं, जो आचरण कर रहा है, जो आचार्य है वही इस पद को ग्रहण कर सकता है। जैसे कि श्लोक आता है, आचार्य आचनुति यम शास्त्रम आचार्य स्थापयति स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य स्थिर कीर्तिता। जो शास्त्रों के गुण सिद्धांत को जानता है, खुद तो आचरण कर रहा है और दूसरों को भी उसमें लगाता है, ऐसे आचारवान का हमें अनुगत्य करना है ना। रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, फर्स्ट श्लोक बता रहे हैं, पहला ही श्लोक लिया, और भी तो श्लोक ले सकते थे उपदेशामृत में, पहला श्लोक लिया, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोधा वेगम जीवा उदार उपस्थ वेग। तो जिसने वाणी को वेग के, मन को वेग के, क्रोध को वेग के, जीवा उदार उपस्थ के वेग को सहन किया हुआ है, वही इस पृथ्वी पर शासन कर सकता है। पर हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग आज की डेट में भेड़ चाल में लगे हुए हैं। एक प्रभु जी कथा सुना रहे थे, गुरु जी के मुखारबिंद से भी सुना था कि एक व्यक्ति था, मतलब एक दुकानदार था, उसका एक ग्राहक था, वो गंजा होके आया उसके पास, तो उन्हें बोला भाई गंजे क्यों हो गए आप, तो उन्हें भाई मेरा एक मूलचंद मर गया। तो उन्हें मूलचंद मर गया, तो उनने तो ये पूछा नहीं, अरे तो ये बड़ी दुख की बात है, आपका मूलचंद मर गया, तो आपके दुख में मैं भी बाल कटा लेता हूँ, मैं भी आपका सहभागी बन जाता हूँ थोड़ा, है ना। तो आप मेरे ग्राहक हैं, इतने प्रिय ग्राहक हैं। उसके चक्कर में जब वो दुकानदार गंजा हो गया, तो उसके आसपास के मोहल्ले वाले भी, जब उसने पता लगा कि ये गंजा हो गया, तो उन्हें बोला कि आप गंजे क्यों हो गए, अरे वो मेरा ग्राहक है ना, उसका मूलचंद मर गया, मेरा बहुत प्रिय ग्राहक है, तो इस चक्कर में गंजा हो गया। तो उन्हें अगर आप गंजे हो गए तो हम भी गंजे हो जाते हैं, तो वो गाँव भी पूरा गंजा हो गया। ऐसे करते करते एक पड़ोसी गाँव था, वो भी गंजा हो गया, ऐसे करते करते कई सारे गाँव गंजे हो गए। उन्हें सबने सर मुंडवा लिया। ये बात राजा तक पहुँची, राजा के सैनिक वैनिक सब, जो राजा की प्रजा थी वो भी गंजी हो गई। तो जब राजा को बोला कि आप ही रह गए हो, आप क्यों नहीं गंजे हो रहे हो, तो राजा ने बोला भाई मैं गंजा हूँ तो हूँ क्यों, ये तो बताओ मेरे को, मरा कौन है। तो उन्हें इतना तो मेरे पिता के मरने पे भी कोई गंजा नहीं हुआ पूरे गांव में,
पर यहाँ तो 3-3 4-4 गांव गंजे हो चुके हैं, सबने अपने सर मुंडवा लिए हैं। तो पहले पता तो लगे ये है कौन। तो उसने बताया होगा एक कोई मूलचंद नाम का व्यक्ति है, वो मर गया। उन्हें वही पता तो करो ये मूलचंद है कौन। जब उन्हें अपने प्रजा को भेजा, पता किया उस दुकानदार के माध्यम से, तो दुकानदार को भी नहीं पता था। उन्हें बताया कि वो वही मूलचंद मर गया है। तो उस व्यक्ति से पूछा कि उस दुकानदार ने कि भाई आपने बताया तो नहीं वो मूलचंद कौन है, सब राजा के तक से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि पता करो, तो आपको तो ये तो बताइए मूलचंद है कौन। तो उन्हें बताया मूलचंद जो है वो मेरा बकरा है ना। तो आप बताइए, एक सिर्फ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं या और भी देशों में हैं, हम सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गुरुवर वैष्णव जन क्या बोल रहे हैं। सिर्फ कपड़ा धारण करने से, गले में कंठी डालने से, तिलक लगाने से वैष्णव नहीं होया जा सकता। रिस्पेक्ट टू ऑल, एसोसिएशन फ्यू, फॉलो ओनली वन। सम्मान सभी का करना है, कुछ ही लोगों का संग करना है और फॉलो एक को करना है। जब इस सिद्धांत को अपनाएंगे तभी हम जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। भक्ति राज्य में, भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए ये सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, किसी एक का आश्रय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो ऐसे हम पूरे दर दर भटकते रहेंगे, तब भी हमें कहीं खुशी नहीं मिलेगी। और खुशी मिलने का एक ही मात्र तरीका है। देखिए हर कोई कुछ ना कुछ लॉजिक देता है। मैंने तो अपने जीवन में एक ही चीज़ अनुभव की है, गुरु वैष्णव का पद आश्रय। जब वो लेंगे उसी से खुशी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे टॉपिक में तो लिख दिया असली सुख क्या है, पर असली सुख रियली में यही है, जब हरि गुरु वैष्णव की शरण में ले लेगा कोई जीव, तभी वो असली सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई गति है ही नहीं, रियली में कोई गति नहीं है। अगर हम हरि नाम भी कर रहे हैं तो हरि नाम करने की भी हम लोगों पे हिम्मत नहीं है। जब तक गुरु के द्वारा जो हम मंत्र को ग्रहण करते हैं, उस मंत्र को अगर हम जप करते हैं, तब उसमें बल आता है। और बल आने के लिए जो गुरु ने तो हमें बीज दे दिया, अब उसका रोपण कैसे करना है उनने विधि भी बता दी, उस विधि का पालन करना पड़ेगा। अक्सर कई भक्तों को देखा जाता है, अक्सर कई लोगों को देखा, गुरु तो धारण कर लिए पर नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कष्ट का विषय यही है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में कि हम नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी कारणवश हम भक्ति राज्य में जो हमारे गुरुवर आचार्य हमें देने आए, उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक भक्त के घर पे गया, गौर निताई की विग्रह थी, प्रणाम किया, बहुत दुख हुआ देख के। इतनी काली, मतलब उन्हें स्नान ही नहीं कराया हुआ कई समय से। अपने घर में एसी लगा रखा है, पंखे लगा रखे हैं, फर्स्ट क्लास बैठे हैं, पर भगवान को एक कोने में एक जगह दे रखी है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, सब कुछ है, पर भगवान की सेवा ही नहीं हो रही। और हम करते हैं बात ऊंची हाई लेवल की, पर कैसे? तो ये गुरु ने हमें ये सिखाया नहीं सिखाया। इससे क्या संदेश जाता है अपनी संस्था के लिए, गुरु के लिए? सब बहुत नेगेटिव संदेश हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लिए सबका सबसे बड़ा दुख का विषय है। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, हमारी संप्रदाय को जो बोला जाता था, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को सेक्स रिलीजन बोला जाता था, जो कि आज की डेट में ये दिख रहा है लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। अगर हम इस चीज़ को पालन नहीं करेंगे तो लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, लोगों की आस्था टूट रही है। इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे संस्थावाद हो गया है। एक महाराज जी कोर्ट से लिख रहे थे, सच में प्रचार किसका बढ़ रहा है? सब लोग अपनी संस्था का, गुरु का प्रचार बढ़ा रहे हैं। रियली में प्रचार क्या है? किसके लिए प्रचार किया जा रहा है? प्रचार का उद्देश्य क्या है? ये समझना पड़ेगा ना। तो हम आगे चलते हैं। टॉपिक क्या था और टॉपिक कहाँ घूम गया है। तो हमें प्रयास करना चाहिए गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करें ना। तो इसमें एक कथा और सुना के थोड़ा सी देर और बोलेंगे, फिर समाप्त करेंगे। देखिए गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए, एक शिष्य के अंदर गुरु निष्ठा किसे कहते हैं, ये इस कथा के माध्यम से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक गुरुजी थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। जब गुरुजी बूढ़े हो गए तो काफ़ी सारे शिष्यों के मन में विचार आया कि अब तो गुरुजी बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब देखिए संसार में कोई आया है तो उसे शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो उन्होंने सोचा अब ये शरीर छोड़ के जाएंगे, अब ये संपत्ति है, ये मंदिर किसके नाम करके जाएंगे, किसको
न्यायाधीश बना के जाएंगे, किसको मतलब न्यायाधीश बनाएंगे, किसको मठ का संचालक बनाएंगे। तो इतने में सबके विषय में आया, पर गुरु क्या है, गुरु जी सब जानते हैं इस विषय में। तो गुरु जी डेली वॉक करने जाया करते थे मॉर्निंग में। तो जब रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में मुजरा घर पड़ता है, कोठा जिसे बोलते हैं। तो वो कोठे में चले गए गुरु जी। कोठे में गए तो बड़े शिष्य, जितने सारे शिष्य थे सबको बड़ा शक होने लग गया। आज पता लगी, आज इनकी पोल खुल गई। ये सबको उपदेश देते हैं, सबको बड़ा ज्ञान देते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं, पर देखिए ये अपना कोठे में जा रहे हैं। देखिए सारे शिष्यों को शक हो गया और काफ़ी देर तक शिष्य लोग वहाँ खड़े रहे। अगर आएंगे गुरुजी फिर हम इन्हें बताएंगे। ये देखिए अपना तो उपदेश देते हैं पर अपना तो पालन नहीं कर रहे हैं, और कोठे में जाके वहाँ नृत्य कर रहे हैं, वहाँ उनका कोठे में उनका नृत्य देख रहे हैं। तो इतने में काफ़ी देर हो गई, गुरुजी नहीं आए। तो एक एक करके शिष्य जितने थे सारे जाते रहे, पर उसमें एक ही शिष्य बचा हुआ था। काफ़ी देर हो गई, गुरुजी फिर आए, बहुत देर बाद शाम को करीब आए। तो गुरुजी ने उससे बोला कहाँ गए बाकी सारे। उन्हें वो गुरुजी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, वो लोग तो सब चले गए। तो उन्हें बोला आप क्यों नहीं गए। उन्हें बोला गुरुजी इस संसार में आपके अलावा मेरा ऐसा कौन है, मैं आपको छोड़ के इस संसार में मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, और ऐसा है भी कौन मेरा इस संसार में आपके बिना। तो गुरुजी ने उसे गले से लगाया और सारी संपत्ति उसके नाम कर दी और उसको वहाँ का न्यायाधीश बना दिया। तो एक सेवक को गुरु के भावों को जानना पड़ेगा, तथाकथित गुरु नहीं बनना, गुरु धारण नहीं करने, गुरु के समझना पड़ेगा गुरु भी शास्त्र के अकॉर्डिंग है नहीं है, शास्त्र की बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर शास्त्रों की बात नहीं बोल रहा तो वो गुरु नहीं है। कैसे पहचानेंगे गुरु की क्वालिटी को, गुरु में ये योग्यता है नहीं है, हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है। पर फिर भी शास्त्रों का ज्ञान हमें भी रखना पड़ेगा, तत्व ज्ञान जाना, तत्व सिद्धांत जानना पड़ेगा। बोले तस्मात् गुरुम प्रपत्ति जिज्ञासु शेय उत्तमम शाब्दे परीक्षण निष्णातम ब्रह्मणि पश्चिमाश्यम। जो जिज्ञासु साधक है उसको सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करना चाहिए, पर किस तरीके से, जिन्हें कैसे जानना चाहिए, जिन्हें शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो और भगवत अनुभूति हो और संसार से विरक्त हो। शास्त्र का पूर्ण ज्ञान भी हम जान सकते हैं बुद्धिपूर्वक, है ना, भगवत अनुभूति ये सबसे डिफिकल्ट विषय है, और संसार से विरक्त भी जान लेंगे। पर इसे जानने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करेंगे तब इस विषय को, जब इस चीज़ को हम अपने हृदय में धारण कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो बहुत ही दुर्लभ जीव हैं जो भगवान, जो गुरु, जो सदगुरु की शरण ग्रहण कर पाते हैं। नहीं तो आप देखिए कितने संसार में कितने लोग हैं जो इन चार संप्रदाय से जो जुड़े हुए हैं, जिसमें एक हमारा संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, कितने लोग जुड़े हुए हैं आप देखिए। बस सब पूजा प्रतिष्ठा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे भागे हुए हैं। जीव हिंसा, तो जीव हिंसा के विषय में भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते थे सबसे बड़ी जीव हिंसा क्या है, मायावाद का प्रचार जो कर रहे हैं, मायावाद का जो प्रचार कर रहे हैं वो सबसे बड़ी जीव हिंसा है, क्योंकि वो जीव को भगवान कृष्ण के चरण कमलों से अलग कर रहे हैं। पर इसमें गुरुजी एक चीज़ और ऐड करते थे, बोलते हैं कि सबसे बड़ी जीव हिंसा है कि कोई जीव अगर सदगुरु के चरणाश्रय लेना चाह रहा है, और कुछ व्यक्ति हैं जो उन्हें सदगुरु के चरणाश्रय पर नहीं लेने देते हैं, उन्हें दूसरे पद भ्रष्ट करते हैं, कहते हैं इनसे दीक्षा ले लो, इनकी शरण ग्रहण कर लो। इतना अगर कोई सदगुरु का चरण आश्रय नहीं लेने दे रहा है, उससे उसके मार्ग से उसे पद भ्रष्ट कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के कोर्स में बताया मायावाद का जो है वो सबसे बड़ी जीव हिंसा है। और गुरुजी यहाँ पे एक तत्व और बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जीव गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी के पास श्यामानंद प्रभु भी आए, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी भी आए, श्रीनिवास आचार्य भी आए। श्यामानंद प्रभु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, श्यामानंद प्रभु थे हृदयानंद जी के, श्रीनिवास आचार्य थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के, और नरोत्तम दास ठाकुर जी थे लोकनाथ गोस्वामी जी के। और तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य होने के बाद भी जीव गोस्वामी जी ने उनको ये नहीं बोला कि आप अलग अलग गुरु के शिष्यों में शिक्षा नहीं दूंगा,
उनको शिक्षा दी, उनको सारा जो गूढ़ रहस्य था भगवत राज्य का वो सारा उन्हें बताया। पर आज की डेट में ऐसा देखा जाता है, वो कहते हैं मैं ये, आप उसके शिष्य, आप उसी से शिक्षा ग्रहण करो, आप इस संस्था के, आप इस संस्था से ही शिक्षा लो। ये बहुत गलत विचार है। तो गुरुजी बड़ा इसका खंडन करते थे, बोलते थे कि यही है सबसे बड़ी जीव हिंसा। अगर कोई सदगुरु के पास जाना चाह रहा है, उसे हम अगर रोक रहे हैं तो ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है। मायावाद का प्रचार तो है ही जीव हिंसा, ये तो हर कोई मोस्टली लोग जानता है। जैसे हमारे प्रभु जी हैं परमेश्वर, वो बताते हैं ना, मायावाद, जैनवाद, बौद्धवाद, इससे तो हम बच सकते हैं। पर जो भक्ति पथ में, जो भजन राज्य में आने के बाद वैष्णव वेश धारण किया हुआ है पर इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इनसे बचना सबसे मुश्किल है। इनसे कैसे बचेंगे? जब हमें तत्व सिद्धांत पता होगा तभी तो बचेंगे, और इस लेवल पे पहुंचना ही पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचेंगे तो कैसे बच पाएंगे? कनिष्ठ लेवल का भक्त तो जान ही नहीं सकता कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है। तो इसके लिए अपना अधिकार भी बढ़ाना पड़ेगा। हमेशा एक क्लास में तो नहीं रहना ना। अगर एक क्लास में रहेंगे तो कैसे बढ़ेंगे आगे? तो मध्यम लेवल के, कम से कम मध्यम लेवल की कोटि में आएंगे तभी तो समझ पाएंगे कौन वैष्णव है और कौन नहीं है ना। श्लोक आता है, आचार्य माम हरे या पूजम श्रद्धा थे तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। जिनकी अर्चा मूर्ति में तो ईश्वरे तद्धीनिषु बालिशेषु दुष्टेषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति सा मध्यम। ये मध्यम कोटि के वैष्णव का के ऊपर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन आता है। जो ईश्वर से तो प्रेम करते हैं और वैष्णवों से मैत्री करते हैं, और क्या जो मूढ़ लोग होते हैं उन पर कृपा करते हैं, और जो द्वेषी होते हैं, जो द्वेष करते हैं लोगों से, उनकी उपेक्षा करते हैं। ये ऐसे मध्यम कोटि का भक्त बनना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। अगर कनिष्ठ लेवल पे रहेंगे तो कैसे पहचान पाएंगे? नहीं तो धोखा ही खाएंगे। इसलिए हरि गुरु वैष्णव का चरण आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। जब इनका आश्रय लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे भजन राज्य में। तो मैं तो आज कुछ इस पे इतना बोला नहीं हूँ ज़्यादा। इतना टॉपिक तो और कुछ था। टॉपिक था खुशी कैसे मिलेगी, पर हम टॉपिक को हमने पूरा घुमा दिया है। तो खुशी मिलने के लिए तो यही है सबसे मेन टॉपिक। कि ये देखिए, नए लोग तो थोड़ा मुश्किल होगा उनको समझना। वो सोचेंगे खुशी के लिए कोई एक बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत कुछ सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। पर मेरा तो यही अनुभूति है कि गुरु वैष्णव का आश्रय लेगा, जो हरि गुरु वैष्णव का, और उनके अकॉर्डिंग चलेगा, हरि गुरु वैष्णव के अकॉर्डिंग चलेगा, तभी वो खुशी को प्राप्त कर सकता है। सपोज जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी ने किसी व्यक्ति को हायर किया, उसे सारी फैसिलिटी दी, उसे एक बंगला भी दिया, गाड़ी भी दी, नौकर भी दिए खाना बनाने के लिए, सब कुछ दिया है। क्यों देते हैं? क्यों दिया कंपनी ने? कि वो कंपनी का वर्क सही से करे, है ना। उसे कोई दिक्कत ना हो कंपनी का कुछ भी काम करने में। जो वर्क कंपनी की तरफ से दिया गया है, गाड़ी भी दे दी, वर्कर भी दे दिए हैं, कुक भी दे दिया खाना बनाने के लिए, ड्राइवर भी दे रखा है। पर अगर उस चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहा है और कंपनी ने जो काम दिया उसका काम अगर वो सही से नहीं कर रहा, तो क्या होगा? कंपनी उसे क्या करेगी? निकाल देगी। उसी प्रकार भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, हमारी फर्स्ट क्लास 2 हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आँख भी है, बुद्धि भी है। तो हम क्यों नहीं भगवान की शरण ग्रहण कर रहे? हम क्यों नहीं समझ पा रहे भगवान ने हमें 2 सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, आँखें दी हैं, आँखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, नाक से भगवान के जो चरण कमलों वे जो पुष्प चढ़ते हैं उसकी सुगंध ले सकते हैं, मुखारविंद से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार चरण से उनके धाम जा सकते हैं, धाम सेवा कर सकते हैं। अगर हम जब इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? तभी तो खुशी मिलेगी। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? ये तो सब लॉजिक है। बोलते हैं ना आर्ट ऑफ चैंटिंग। क्या आर्ट है? कोई आर्ट नहीं है, एक ही आर्ट है, से हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। किसके अनुगत में? गुरु वैष्णव के अनुगत में। बस यही एक सबसे बड़ा आर्ट है। ये तो एक नए लोगों को जोड़ने के लिए बताया जाता है कि आर्ट ऑफ चैंटिंग। कोई आर्ट नहीं है। सबसे बड़ा आर्ट है जो गुरु वैष्णव ने हमारे गुरुजी ने हमें दे दिया मंत्र,
और कैसे इसका करना है, यही सबसे बड़ा आर्ट, इसी को जप करना है बस, कोई आर्ट नहीं है। ये तो सब इतनी बड़ी बड़ी सभाएं जो लगाई जाती हैं से एक नए लोगों को आकर्षित करने के लिए हैं। अब सब जो भक्त दीक्षित हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, उनको इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम सिंसियर नहीं होंगे, अगर गुरु वैष्णव की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हम भक्ति राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, है ना। तो अब जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। ये मछली है जीवा, जीवा से क्या करती है, जीवा की इतनी लोलुप रहती है कि शिकारी जो उसे मछुआरा पकड़ने आता है, सिर्फ अगर एक कांटे में जो कुछ किया जाता है, कोई एक कीड़ा कुछ होता है, अनाज या कुछ फंसा देता है, उसके लोलुप से मात्र वो उसे खा लेती है और उसमें फंस जाती है और उसके कारण वो मारी जाती है, सिर्फ एक जीवा के कारण। तो एक भक्त है जिनने भक्ति पद में आने का प्रयास कर रहा है, उसको इस जीवा के लोलुप से बचना चाहिए। सिर्फ क्या करना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ये नहीं, कुछ भक्तों को देखा था कि प्रसाद आएगा, बहुत डिलीशियस प्रसाद होना चाहिए तभी ग्रहण करेंगे, धाम जाएंगे बहुत स्पेशल प्रसाद होना चाहिए। सिर्फ उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए, उसे उतना अल्प ही ग्रहण करे, है ना। ये नहीं कि उसे भरपेट खाए, और प्रसाद बुद्धि से ही ले। फिर आगे आता है पतंगा। पतंगा किसका प्रतीक है, आँख का। आँख के द्वारा वो आग होती है, आग को देखता है पतंगा और सोचता है कितना सुंदर है, और उसमें जाके जल जाता है, मर जाता है। तो हमारी भी आँखें हैं, ये आँखें इतना मतलब किसी सुंदर रूप को देख लेती हैं तो इतना विचलित हो जाती हैं। पुरुष स्त्री को देख ले, स्त्री पुरुष को देख ले, या कोई सुंदर चीज़ें देख ले, कोई गाड़ी देख ले या कुछ देख ले, तो उसमें अपने काबू नहीं पाता था। मैंने किसी व्यक्ति को देखा, उसने गाड़ी देख ली, कह रहा ये गाड़ी ओडी गाड़ी है, ये मेरे को खरीदनी है सपोज, तो वो उसी पीछे भगे, मतलब उसके पीछे अब धन के लिए इतना कमाने लग गया कि इतना पाप कर्म करने लग गया कि अब मेरे को ये गाड़ी लेनी है तो लेनी है। तो मतलब एक आँख ने उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में फंसा दी। किसी स्त्री के पीछे पड़ गया, सोचा अब ये स्त्री मेरे को चाहिए, या इस स्त्री को मेरे को प्यार करना है। सिर्फ किसके कारण मारा गया, एक आँख के कारण मारा गया। इस आँख पे काबू नहीं पाया उसने। आँख पे काबू पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के चरण कमलों का नित्य दर्शन है। भगवान के ग्रंथों को पढ़ सकता है, देखेगा तभी तो पढ़ेगा, है ना। तो ये है। फिर आया भंवरा। भंवरा है सुगंध के लिए, हम नाक से सूंघते हैं। भंवरा सिर्फ सुगंध के मारे मारा जाता है। पुष्प होता है, कमल का पुष्प, उस पे जाता है, उसके मकरंद पे बैठता है और इतना भाव विभोर हो जाता है कि कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं रहता, और उसमें मारा जाता है। ऐसी स्थिति हमारी भी है। इस संसार में पड़े हुए हैं और पता भी है पग पग पर विपत्तियां हैं, पग पग पर खतरा है, कब मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं है। परीक्षित महाराज जी को तो 7 दिन दिए गए, पर हमारे पास तो ये भी नहीं पता कि 7 सेकंड भी हैं नहीं है, कब मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये जो सुगंध का कार्य है, ये सुगंध है, ये भगवान के मकरंद, जो भगवान को जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उसकी सुगंध ग्रहण करे, उसकी सुगंध को ले, है ना। आया हाथी। हाथी जो त्वचा है, हाथी स्पर्श दोष के कारण मारा जाता है। जब वो हथनी को देखता है तो इतना कामुक हो जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता। शिकारी क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं बहुत गहरा, और वहाँ पे एक पुतला हथनी खड़ी कर देते हैं पुतले के रूप में, और जब हाथी आता है उसके पास तो उस गड्ढे में गिर जाता है। और जो शिकारी होते हैं उसे कई दिन तक, जब वो गड्ढे में गिर जाता है उसे छोड़ देते हैं, कई दिन तक उसे खाने को नहीं देते हैं, तो वो निर्बल हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, उसे फिर कुछ समय बाद वो मर जाता है।
तो क्या सिर्फ एक स्पर्श दोष के कारण मारा गया? ऐसी स्थिति हमारे इस संसार में जीव की भी है ना। हिरन सुनने का बहुत शौकीन होता है ना। उसे जब शिकारी गाना सुनाता है, संगीत सुनाता है, तो वो संगीत के कारण उसी दिशा में भागता है जहाँ संगीत बज रहा हो। उसे पता नहीं यहीं मेरी मौत है, और शिकारी उसे मार देता है। तो वही कारण यही हमारे साथ भी हो रहा है। तो ये कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में लगाना चाहिए। जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तभी हम इस भव सागर से पार हो पाएंगे। नवदा भक्ति है ना, सबसे पहला अंग है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन वदनम दास्यम साख्यातम निवेदनम। सबसे पहली स्टेज भक्ति में श्रवण है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक कीर्तन नहीं होगा, और तब फिर उसके बाद स्मरण नहीं होगा। पहले श्रवण, फिर जब कीर्तन होगा तभी स्मरण होगा। तो श्रवण की विधि है, श्रवण किससे करना चाहिए और क्या विधि है ये जानना पड़ेगा। हम कभी इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। बहुत इसके विषय में गौतम विषय है कि श्रवण किससे करना चाहिए, है ना। श्लोक आता है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथमतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पो उच्चिष्टम यथापते। जो अवैष्णव है उनके मुख से नहीं गिरना, जो वैष्णव है उनका है मुखारविंद से। और कैसे वैष्णव? निगम कल्पतरो गलितम फ्रम सुखद मुखात अमृत दर्भ संयोजन पिबत भागवतम रस माल्यम मुहुर रसिका भूमि भाव का। जिनने रस का पान किया है, ऐसे वैष्णव का अनुगत्य करना पड़ेगा। तब हम ये जो हमारे गौड़ीय वैष्णव का जो विचार है, वैशिष्ट है, तब हम इसको अपने जीवन में धारण कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, अपने कमेंट्स में डाल के अपने प्रश्न पूछ सकता है। वैसे तो मैं बहुत अयोग्य व्यक्ति हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है। बस ये हरि गुरु वैष्णव की वाणी का जो प्रचार करना का निर्देश, जो गुरु जी की वाणी का जो है, गुरु जी का मनोविष्ट है, उसको पूर्ण करने का आदेश जो दिया गया है, जो उसका उनका जो मनोविष्ट है वो पूर्ण करना है। बस उसी के प्रयास में लगे हुए हैं और अपनी जीवा को शुद्ध कर रहे हैं। अगर इस कथा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हो, तो सभी वैष्णव के चरणों में से प्रार्थना है कि उसे क्षमा करें, जो सार हो उसको ग्रहण करें, और कोई गलती हो तो उसको मेरे को बता सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो वो इसमें पूछ सकता है, इस कथा से रिलेटेड, भगवत चर्चा से रिलेटेड। और अगर मेरे को नहीं आता हो तो जो हमारे सीनियर गुरुवर आचार्य हैं उनसे पूछ के आपका प्रश्न का उत्तर देने